कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को विनोबा यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चे FOIP सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों का AC हिंदी का पेपर है। AC हिंदी के पेपर में जहां से सवाल आपका पूरा 100% आएगा, इसलिए मैंने आप सभी बच्चों का देखिए ये हमारा आज यूनिट 1 का लास्ट वीडियो है। ठीक है, जो आपका यूनिट 1 में उसमें मीडिया टॉपिक पढ़ना है, आपको बायोडाटा या रिज्यूम जिसको बोल सकते हैं वो भी पढ़ना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले देखिए 4 या 5 वीडियोज मेरे चैनल आप लोग अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है AC हिंदी का, जाके देखिए सारे के सारे वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। AC हिंदी का एक क्वेश्चन आपके सिलेबस से नहीं छूटेगा और वो सारा का सारा आप लोग एग्जाम में आराम से लिख के आइएगा। 50 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का समय मिलेगा, तो कुछ भी छूट के नहीं आएगा। जिस प्रकार BBM की यूनिवर्सिटी के बच्चों ने AC का पेपर दिया, एकदम 50 में से सिर्फ बोला जाए तो भाई AC का सब ऑब्जेक्टिव पेपर बस रह गया होगा, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव वाला तो ईजी होता है क्योंकि तुक्का माना रहता है। बाकी सब्जेक्टिव पेपर 45 में 45 बच्चे अचीव करके, अगर आपको 45 मार्क्स चाहिए तो भाई दोस्तों को शेयर करो, इतना शेयर करो हर बच्चे के फोन में ये वीडियो मिल जाए और आराम से मस्त से आप लोग तैयारी करिए। देखिए क्या है, पहला सवाल हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला ही पूछेगा भाई मीडिया क्या, आपको मीडिया लेखन पूछना है, लेकिन पहले मीडिया तो मालूम होना चाहिए। तो मीडिया मतलब क्या होता है? मीडिया का संचार का कोई भी तरीका माना जा सकता है और ये साझा जानकारी के व्यापक स्पेक्ट्रम को संदर्भित करता है। यह साझा जानकारी मतलब कोई भी आपके पास शेयरिंग इन्फॉर्मेशन के रूप में लोगों को वर्तमान घटनाएं बताते हैं, कोई राजनीतिक मुद्दा हो गया, इन सब रुझानों के बारे में बातचीत करते हैं। ये समाचार पत्र, विज्ञापन, फिल्म, टेलीविजन, पॉडकास्ट, आजकल नया वो ट्रेंडिंग में ये भी चल रहा है। मीडिया आज के माध्यम में या समाज में विशेषकर जैसे USA जैसे राज्य में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यवसाय का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी मनोरंजन की आवश्यकता से काफी प्रभावित है जो मीडिया के माध्यम से पूरी होती है। तो मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने विचार एक बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसमें हमारे टेलीविजन हो गया, फिल्म हो गया, ये सब आप अपने बात विचार यहाँ से रख सकते हैं। और मीडिया के देखिए बहुत सारे विभिन्न प्रकार होते हैं हमारे पास, जैसे प्रिंट मीडिया आता है, एक प्रसारण हो गया जैसे वो TV भी आ गया हमारे पास, एक इंटरनेट हो गया। तो ये सभी क्या है हमारे पास, इसमें क्या रहते हैं, बहुत हजारों या करोड़ लेवल पे जो लोग रहते हैं इनमें काम करते हैं। तो मीडिया के प्रिंट मीडिया, प्रसारण मीडिया, प्रिंट मीडिया को बेसिकली मुद्रण मीडिया भी कहा जाता है। तो प्रिंट मीडिया का सबसे व्यापक रूप से ज्ञात है समाचार पत्र, जो कई सालों तक आज भी वर्तमान बात की हमारे भारत में, तो भारत में न्यूज़पेपर ज्यादा भरोसेमंद है एज कम्पेयर टू जो TV हमारे पे दिखता है। तो इसने जानकारी को विस्तार से, शीघ्रता से और कम लागत पर साझा करने की अनुमति दी। ऐसा माना जाता है समाचार पत्रों की शुरुआत जो हुई थी वो 60 ईसा पूर्व से रोमनों के समय के आसपास हुई थी, जब वे मूल रूप से शुरू हुए और अखबार मुख्य रूप से सैन्य अधिकारी और जो राजनीति बताने वाले केंद्रित पर था। समाचार पत्र निगरानी और मंजूरी सरकार द्वारा दी जाती थी, जिसका अर्थ था कि समाचार पत्र वही रिपोर्ट करते थे जो सरकार चाहती थी। अखबार कंपनी को सरकार की राजनीतिक विचारधारा और उस चीज का प्रचार करने के लिए मजबूर किया गया था जिसका समर्थन सरकार करना चाहती थी। जनता उसका समर्थन करे। यह प्रचार उन सुर्खियों के बाद सामने है जो आवश्यक रूप में सच नहीं थे और स्वाभाविक रूप से भ्रामक थे। सरकार नियंत्रित समाचार पत्र स्वतंत्र प्रेस के विचार से बहुत पहले अस्तित्व में था, जो इंग्लैंड से 1600 के दशक में अंत तक नहीं आया था। प्रिंट मीडिया का तात्पर्य यानी जो हमारे पास पत्रिका आ गया, बिलबोर्ड हो गया, पोस्टर हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया, ये सभी के सभी आते हैं। ये सभी आइटम या तो जानकारी फैलाते हैं या फिर कुछ इसमें विज्ञापन किया जाता है। तो ये प्रिंट मीडिया रहा। बाकी सैटेलाइट के थ्रू हम लोग बाकी हमारा प्रसारण मीडिया आ गया। ठीक है, अब देखिए आपके सिलेबस में पूछा हुआ है कि मीडिया लेखन क्या है। तो मीडिया के विभिन्न रूपों के माध्यम से, मैंने बोला ना भाई मीडिया पहले समझ लीजिएगा तो आपको मीडिया लेखन समझ में आ जाएगा। तो मीडिया के विभिन्न रूपों के माध्यम से सूचना, कहानी और जो विचार है वो व्यक्त करने की जो हमारी कला होती है वो क्या कहलाती है? मीडिया लेखन कहलाती है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया तक मीडिया लेखन की दुनिया जो है वो विविध बहुत बड़े पैमाने पर क्या है लगातार विकसित हो रही है। इस ब्लॉग में नहीं होगा हमारे पास, यहाँ ब्लॉग मत करिएगा। इस वीडियो में हम विभिन्न कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के मीडिया लेखन चर्चा करेंगे। प्रत्येक की अपनी अनूठी शैली, उद्देश्य और तकनीक यहाँ पर होगी। तो मीडिया लेखन विभिन्न प्रकार में पहला ही क्या देखिए हमारे पास है समाचार लेखन। तो समाचार लेखन में क्या होता है इसका विवरण बताया हुआ है कि समाचार लेखन जो है पत्रकारिता की क्या होती है? नींव होती है, जो जनता तक तथ्यवाद यानी फैक्ट वाइज और समय पर जानकारी क्या करता है? पहुंचाता है। इसका उद्देश्य प्रश्नों का उत्तर देना है, कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, ये सारी जानकारी कौन देता है? समाचार लेखन। तो समाचार जो हमारे पास लेखन है वो गद्य की एक विशेष शैली है जिसका उपयोग किसी विशेष घटना के मूल्य तथ्यों पर क्या करता है? ये रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है, चाहे अखबार के प्रकाशन के लिए हो या फिर उसे प्रसारण के लिए किया जाता है। यह पहले कुछ वाक्यों या पंक्तियों में 5 W का उत्तर देता है। यह जो कौन, क्या, कब, ये सब के सब हु, व्हेन सब बताता है हमें। ठीक है,
तो उल्टे पिरामिड के रूप में दिखा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले क्या होती है, ये संप्रेषित होती है समाचार लेखन के थ्रू। तो समाचार लेखन जो है वो सटीक और प्रत्यक्ष दोनों है, इसलिए यह दुर्लभ है और आपको कोई शब्दजाल मिले, यह बहुत ही औपचारिक शैली है। एक सामान्य नियम के रूप में देखा जाए तो समाचार लेखक लंबे शब्दों या वाक्यांशों का उपयोग तब नहीं करेंगे जब उन्हें छोटे शब्द ना ही वे वाक्य या पैराग्राफ में एक ही शब्द का अधिक से अधिक बार उपयोग हो सके, यदि उससे बचा जा सके तभी वो यूज करते हैं, वरना नहीं करते हैं। दूसरा हमारे पास है देखिए फीचर लेखन। तो विवरण बताया हुआ है कि फीचर लेखन तथ्यों से परे जाकर जो गहन अंतर्दृष्टि होती है कि क्या हो सकता है, विश्लेषण किया जाता है और मानवीय रुचि की कहानियां जो होती है वो इसमें प्रदान की जाती है। यह समाचार पत्रों में गहराई और क्या करता है, संदर्भ इसमें जोड़ा जाता है इसके थ्रू। तो फीचर लेखन एक कथा के माध्यम से समाचार योग जो भी हमारे पास घटनाओं को यह क्या करता है, प्रस्तुत करता है। लेकिन यह जो है यह समाचार लेखन से इस मायने से भिन्न है क्योंकि यह पाठकों के साथ उनकी भावनात्मक जो रूप से जुड़ने के लिए रचनात्मक भी और साथ ही साथ व्यक्ति पूरकता के तत्वों पर क्या करता है, ये निर्भर रहता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन करना होता है। यही कारण है कि इसमें बहुत सारी जो मुलायम खबरें होती हैं, जैसे कला होती है, कह सकते हैं मनोरंजन है, खेल संबंधी और जीवन शैली संबंधी के बारे में यहाँ पर विचार किया जाता है, सोचा जाता है। फिर फीचर कहानियां जो है उन समाचार पत्रों पर आधारित होती है जो पहले ही रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसका उद्देश्य अधिक गहराई और अंतर्दृष्टि प्रदान करने का कहानी के पीछे के व्यक्ति को मानवीय बनाना है। फीचर के उदाहरण में जैसे हो गया प्रोफाइल हो गया, स्पॉट फीचर हो गया और लिव इन कहानियां शामिल होती है। स्पॉट फीचर ब्रेकिंग न्यूज घटनाओं के साथ साथ चलते हैं, इसलिए इन्हें अक्सर एक सीमित समय सीमा के लिए तैयार किया जाता है, जबकि लिव इन कहानियां जो है वह अधिक गहराई तक चली जाती है, जो किसी विशेष स्थान पर करीब से नजर डालती है, जिससे पाठक आमतौर पर अनुभव नहीं कर पाते। रिपोर्टर क्या करते हैं, उन स्थानों पर बहुत सारी समय बताते हैं जिनके बारे में लिखकर, जिससे ए विभाग यानी धर्मशाला, पुलिस स्टेशन और जो बेघर आश्रय हैं उनमें शामिल हो सकें। फिर अगला हमारे पास पॉइंट है समीक्षा लेखन के बारे में बताया हुआ है। तो समीक्षा जो लेखन है मीडिया और पत्रकारिता का एक प्रमुख हिस्सा है और इसका उद्देश्य जो है पाठकों को एक राय तथा सिफारिश प्रदान करना। समाचार जो लेखन के विपरीत आप व्यक्ति परक हो सकते हैं और यहाँ पर साथ ही साथ और अधिक अनौपचारिक लहजा अपना सकते हैं। यदि आपके दर्शक आपके विचारों को ध्यान में रखते हैं तो उनके साथ अच्छा ही क्या होता है, हमारे पास संबंध बनाना आवश्यक होता है। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है कि अधिक विशेष से एक समीक्षक की भूमिका जो होती है लगभग किसी भी विषय, उत्पाद या घटनाओं को कवर करते हुए सूचित करता है, वर्णन करता है, विश्लेषण करना और सलाह देता है। कुछ सामान्य उदाहरण में टीवी शो हो गए, फिल्में हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, संगीत कार्यक्रम हो गए, किताब हो गए और उत्पाद शामिल है। द गार्जियन अखबार जैसे अपना नाम सुना होगा, ठीक है, अपनी समीक्षाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो कि शायद अगर मैं सही हूँ तो वो ब्रिटेन का अखबार है, ठीक है। इसमें मंच और संस्कृति से लेकर टीवी और रेडियो तक क्या होते हैं, शामिल होते हैं। फिर संपादकीय लेखन हमारे पास, जैसे ये भी हमारे पास क्या है, मीडिया लेखन पार्ट है। संपादकीय किसी विशेष मुद्दे पर प्रकाशन का जो कह सकते हैं आधिकारिक रुख है या रूप होगा सर यहाँ पर। ये प्रकाशन के संपादकीय बोर्ड की सामूहिक राय को दर्शाते हैं। संपादकीय एक लेख है जो आमतौर पर राय आधारित होती है, जो किसी भी प्रकाशन के संपादकीय स्टाफ के एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा लिखा जाता है। हालांकि यह किसी भी विषय के बारे में हो सकता है। यह आमतौर पर जो होता है वो समाज के भीतर एक मुद्दे को क्या करता है, कवर करता है और विश्वसनीयता बनाने के लिए सबूत और तथ्यों द्वारा ये क्या किया जाता है, समर्थित किया जाता है। कई लेखक को संपादकीय में महारत हासिल करना मुश्किल लगता है, लेकिन किसी जो कह सकते हैं जो निश्चित विषय के बारे में जुनून या ज्ञान होना अक्सर हमें क्या करता है, ये कार्य बहुत आसान बना देता है। फिर अगला बताया हुआ देखिए यहाँ पर द सन ऑफ न्यूयॉर्क के सांता के बारे में। 8 वर्षीय वर्जीनिया ओलान के प्रश्न पर फ्रांसिस पी चर्च का जवाब था, ठीक है, कि अब तक के सबसे प्रसिद्ध संपादकीय माना जाता है कि 1857 में उसने क्या पूछा, कोई सांता क्लॉज है, जिस पर चर्च ने कहा हाँ वर्जीनिया हाँ, ठीक है। फिर बोला गया प्रेस विज्ञापित, ठीक है, तो प्रेस विज्ञापन मीडिया में समाचार पत्र हो गए, घटनाएं हो गए और या अपडेट की घोषणा करने के लिए हमारे पास संगठनों द्वारा जारी किए गए आधिकारिक जो बयान होते हैं उन्हें रखा जाता है। इसमें उनका लक्ष्य होता है मीडिया कवरेज उत्पन्न करना होता है। फिर छठा पॉइंट है कॉपी राइटिंग, ठीक है, तो कॉपी राइटिंग उत्पादकों, सेवाओं या जो ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरक लेखन पर क्या होता है, ये केंद्रित है। इसका उपयोग जो होता है आमतौर पर क्या किया जाता है, विज्ञापन और टिप्पणी सामग्री में इसका किया जाता है इस्तेमाल। फिर अगला देखिए हमारे पास संवाद लेखन।
तो जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाला वार्तालाप को हम लोग लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है, संवाद लेखन कहलाता है बेसिकली। तो संवाद लेखन जो होता है काल्पनिक भी हो सकता है और ये किसी वार्ता को ज्यों यों या त्यों करके रियलिस्टिक भी बनाया जा सकता है। तो भाषा बोलने वालों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर भिन्न होती है। उदाहरण के रूप में एक अध्यापक की जो भाषा है वो छात्र की अपेक्षा ज्यादा संतुलित और क्या होती है, सार्वभौमिक होती है, अति अर्थपूर्ण होती है। एक पुलिस अधिकारी की जो भाषा और अपराधी की भाषा में काफी अंतर होता है। इसी तरह दो मित्रों या महिलाओं की भाषा कुछ भिन्न प्रकार की होती है। दो व्यक्ति जो एक दूसरे शत्रु होते हैं उनकी भाषा अलग होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि संवाद लेखन में पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य स्थिति का यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर संवाद लेखन में इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि वाक्य रचना जो है वो सजीव हो, भाषा सरल हो, उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम हो, संवाद के वाक्य बड़े ना हो, संक्षिप्त और प्रभावशाली हो, मुहावरेदार भाषा काफी रोचक होती है, अतः हम कह सकते हैं मुहावरों का यथास्थान प्रयोग हो। फिर देखिए अगर आपको क्या करना है, अच्छा संवाद लिखना है तो इसके लिए देखिए कुछ पॉइंट से याद रखने हैं। टोटल 6 पॉइंट से आपको याद रखना है कि संवाद छोटे, सहज, स्वाभाविक होने चाहिए, संवादों में रोचकता एवं क्या होनी चाहिए, सरसता होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अगला बोला गया अच्छे जो कह सकते हैं संवाद लेखन की क्या विशेषताएं होती है। तो संवाद में प्रभाव होता है, क्रम होता है, तर्क संबंध यानी अर्थपूर्ण विचार होना चाहिए, संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए, संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए, संवाद में जीवन की जो जितनी अधिक स्वाभाविकता होनी चाहिए वह उतनी ही अधिक रोचक, सजीव और मंजर होना चाहिए, संवाद का आरंभ और अंत जो होना चाहिए वो रोचक होना चाहिए। देखिए जीवन वृत्त यानी जिसे रिज्यूम कहा जाता है, जीवन वृत्त या आत्मसार किसी भी व्यक्ति की योग्यता और स्वनिर्मित उसने जीवन पथ में क्या क्या उपलब्धि हासिल की उसका जो संक्षिप्त सार होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, जीवन वृत्त कहलाता है। तो आवेदन पत्र के साथ जब आवेदक की संपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी संलग्न की जाती है तो उसे हम लोग जीवन वृत्त यानी करिकुलम वाइटा या फिर रिज्यूम कहा जाता है। यह एक प्रकार से आवेदन की संपूर्ण जानकारी को क्या करता है, स्पष्ट करता है। जीवन वृत्त या आत्मसार का उद्देश्य होता है यह दिखाना होता है कि जो नियोक्ता होता है जिस प्रकार के व्यक्ति तलाश कर रहा है वो आप है या नहीं, आपसे अच्छी जिम्मेदारी वो उठा सकता है नहीं उठा सकता है। तो आत्मसार या फिर कैसे रिज्यूम बनाएंगे, कुछ कंडीशन याद रखिएगा। पहला उसमें व्यक्तिगत जानकारी देना चाहिए, नाम, पता, आयु, लंबाई, वजन, धर्म, लिंग इत्यादि। फिर शैक्षणिक योग्यता मतलब कहाँ से कहाँ तक पढ़े हैं। फिर अतिरिक्त योग्यता इसके अलावा आपको कौन सी क्या क्या कर सकते हैं, क्या भाषा का ज्ञान है, ये सब चीज बता सकते हैं। फिर अनुभव मतलब कहाँ का आपने काम किया, आज तक क्या काम किया, ये सब कुछ बताना हो सकता है। फिर अन्य अतिरिक्त सूचना में क्या है, रुचि, आदत तथा आपको क्या पसंद है क्या नहीं। और संदर्भ में आत्मसार पे कुछ प्रतिष्ठित हम इसके बारे में ये मानते हैं, ये हम फॉलो करते हैं, ये सब चीज आपको बताना रहता है। फिर आत्मसार लिखते हुए देखिए आपको यानी इसके बारे में कुछ बातों ध्यान रखना चाहिए में कि आत्मसार में सभी सूचना ईमानदारी पूर्वक सही से होनी चाहिए, जितना हो सके यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिससे पढ़ने वाले क्या हो, प्रभावित हो कि हम मोटिवेट है, सही है। फिर आत्मसार बहुत सोच समझ कर तैयार करना चाहिए, भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए। फिर अपनी विशेष योग्यताओं का विशेष रूप से इसमें चिन्हित करना चाहिए और व्याकरण संबंधी गलतियां नहीं होना चाहिए और अपनी कमजोरियों का इसमें विवरण नहीं देना चाहिए, ये बताया हुआ है। तो ये कुछ कंडीशंस थे जो मैंने आपको शेयर कर दिए और यूनिट 1 आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया एसी हिंदी का। नेक्स्ट वीडियो में या कहा जाए तो 2 वीडियो लगभग एसी हिंदी का 2 जो आपका यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।